हेलो दोस्तों, सोनी मित्र स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। साथियों, कहानी जो है काल्पनिक है, लेकिन आप सभी की ज़िंदगी में एक अच्छी सी सीख देने वाली है। तो साथियों, चलिए हम कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच जो है ऐसी ही कहानियाँ हर सदैव लेकर उपस्थित रहूं। तो साथियों, कहानी है राहुल और कनक के बीच की प्रेम की कहानी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, जो आप सभी के बीच बात करने वाला हूं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास जरूर करिएगा। राहुल एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था और कनक जो है नर्सिंग कोर्स करती थी। दोनों जो है एक ही समय में दिन में जो है काम से राहुल भी छूटता था और उसी समय के आसपास कनक भी अपने पढ़ाई से छूटती थी। तो दोनों जो है डेली एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाती थी रास्ते में, क्योंकि मुलाकात होना भी लाजमी है, जो कि एक दूसरे का रूम भी एक ही एरिया में दोनों का था। तो साथियों, डेली आते जाते दोनों में बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती के साथ साथ प्रेम भी हो जाता है। और साथियों, राहुल और कनक एक दूसरे को डेट पर लेकर जाने लगते हैं और कब इतना गहरा प्रेम होता है दोनों को पता भी नहीं चलता। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों में कोई एक ना रहे तो एक रह भी नहीं सकता था। साथियों, दोनों प्रेम करते ही थे। एक दिन दोनों यानी राहुल और कनक शादी की बात करते हैं कि हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। तो कनक भी तैयार हो जाती है साथियों, लेकिन जैसे ही कनक के माता पिता एवं राहुल के माता पिता यानी दोनों के घर वालों को पता चलता है, तैसे ही घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोनों अंतरजातीय विवाह था। साथियों, तो साथ राहुल और कनक बड़े ही अफसोस में पड़ते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उन दोनों को कोई उपाय साथियों नहीं सूझ रहा था। तो दोनों के दोस्तों ने मिल करके आपसी बातचीत करके उन्हें कोर्ट मैरिज की सलाह दी। साथियों, दोनों ने यानी राहुल और कनक ने कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। दोनों जो है शादी करके बहुत खुश भी होते हैं। शादी के बाद दोनों के घर वाले घर में आने जाने से एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि साथियों राहुल और कनक दोनों बाहर ही फ्लैट लेकर तब रहने लगते हैं। शादी को 2 साल बीत जाता है। जैसे ही 2 साल बीतता है, उनके पास उनका एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम होता है शौर्य। बड़े ही प्यार और लाड से शौर्य रखते हैं। राहुल और कनक दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशी से बीत रही होती है। साथियों, जैसे ही राहुल की ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ आने लगती है, वैसे ही कुछ समस्या भी आने लगती है, जैसे मानो बहुत दिक्कतें आने वाली हो। साथ ही फाइनेंस कंपनी में काम भी राहुल का छूट जाता है और पैसे की तंगी में के कारण दोनों यानी राहुल और कनक अपने बच्चे के साथ जीना मुश्किल होने लगा कि कैसे बिन पैसे का काम चलेगा, क्योंकि उन स्थिति में घर वालों का भी सपोर्ट नहीं मिलना था दोनों को। तो साथियों, दोनों की ज़िंदगी बहुत ही पीड़ादायी होने लगी। तब तक कनक का नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर वो अपनी नौकरी में इंटरव्यू देना शुरू करती है नर्सिंग के लिए। फिर धीरे धीरे साथियों कनक की नौकरी लग ही जाती है एक हॉस्पिटल में, और फिर से दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती है। साथियों, राहुल और कनक दोनों अपने बच्चे शौर्य के साथ बहुत खुश रहते हैं। उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं और धीरे धीरे राहुल भी दूसरे फाइनेंस कंपनी में काम करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद अपना खुद का एक फ्लैट लेते हैं। तब तक शौर्य भी बड़ा होता है। उसकी पढ़ाई भी राहुल और कनक बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। शौर्य की पढ़ाई विदेश में पूरी होती है और राहुल कनक की ज़िंदगी खुशियों से भरी रहती है, क्योंकि साथियों कुछ दिनों बाद शौर्य की डॉक्टरी की पढ़ाई विदेश में पूरा होने के बाद अपने देश में वापस आता है और अपने माँ पापा के नाम से एक हॉस्पिटल खोलता है, जिसमें बहुत से गरीब दुखियों का इलाज शौर्य फ्री में करता है। और इसी प्रकार राहुल कनक और उसका प्यारा बेटा शौर्य को खूब आशीर्वाद मिलता है। एक दिन राहुल कनक के घर वाले यानी राहुल के पिता का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता है, सीरियस होता है। उनके बचने का चांस बिल्कुल नहीं रह जाता है। तभी घर वाले उसी फेमस हॉस्पिटल जो राहुल कनक हॉस्पिटल होता है उसी में एडमिट करते हैं। फिर शौर्य जो है इलाज करता है
और राहुल के पिताजी ठीक होते हैं। फिर राहुल के पिता ने शौर्य को बहुत खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और साथियों पूछ लेते हैं, बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा हो बेटा। शौर्य को बहुत खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। फिर पूछ लेते हैं कि बेटा शौर्य आपका घर कहाँ है, कहाँ के निवासी हो आप। तो शौर्य बोलता है कि दादा मेरा गांव सहरसा है। तो दादाजी कहते हैं, बेटा मैं भी तो सहरसा का ही रहने वाला हूँ, किसका बेटा हो बेटा आप। तो शौर्य ने अपने पापा का नाम राहुल बताया। जैसे ही दादा ने राहुल का नाम सुना वैसे ही दादा के अंदर एक अलग ही प्यारा सा अनुभूति होने लगा और शौर्य से अपने पापा और माँ को बुलाने को कहते हैं कि बेटा बुलाओ अपने माँ पिता को, मैं भी उसी गांव से हूँ, मिलना चाहता हूँ। फिर शौर्य भी अवाक हो जाता है, लेकिन शौर्य अपने माँ पापा को बुलाता है। जैसे ही राहुल और कनक देखते हैं बूढ़े दादा को, रोने लगते हैं। फिर दादा ने अपने राहुल बेटा और बहू कनक को गले लगाते हैं। साथ ही शौर्य को भी दादाजी गले लगाते हैं, क्योंकि राहुल कनक के वजह से साथियों दोनों बेटे के साथ बहुत नाम कमा लेता है शौर्य जो है हॉस्पिटल खोलकर। फिर दादाजी ने राहुल और कनक को एक्सेप्ट करते हैं, उनको घर ले जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। यही ज़िंदगी का सच है साथियों। दोस्तों ये हमेशा सत्य बोलो, सही रहो, सब सही होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में आप कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ हर सदैव लेकर उपस्थित रह सकूँ। तो चलिए आप सभी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।